हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और वह कहाँ से गंगा कहलाती है और कहाँ कहाँ पर उसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम अलकनंदा नदी को देख लेते हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम तब होता है जब विष्णुगंगा जब विष्णुगंगा या विश्वगंगा भी कहते हैं इसे, और इस तरह से ये, और इधर से धौली गंगा, संतोपत ग्लेशियर में आकर मिलती हैं। ये संतोपत ग्लेशियर है, इसका मैं अलग कलर से नाम लिख देता हूँ। ये संतोपत ग्लेशियर है। इस तरह से संतोपत ग्लेशियर में आकर मिलती हैं। तो यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और भिन्न भिन्न स्थान पर इसमें बहुत सी नदियाँ आकर मिलती हैं। इस तरह से ये बहती हुई इस तरह से यहाँ पर ये देवप्रयाग में आकर गिर जाती है। ये देवप्रयाग है। ये अंक की बिंदी हटा देते हैं। ये देवप्रयाग में आकर गिर जाती है और भिन्न भिन्न स्थानों पर इससे कई नदियाँ मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे एक नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इस तरह से ये इस तरह से इससे नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जो कि ये नंदाकिनी नदी है। नदी है जो कि इससे नंदप्रयाग में मिलती है। ये नंदप्रयाग इस तरह से, इसे नया को सही से बना देता हूँ। ये नंदप्रयाग है और इसके बाद इसमें एक आगे आकर इसमें एक और नदी मिलती है, जो कि ये मिलती है पिंडारा नदी। ये पिंडारा नदी इस तरह से, और ये मिलती है इससे कर्णप्रयाग में। ये कर्णप्रयाग में आकर इससे पिंडारा नदी मिलती है। पिंडारा नदी इस तरह से, और इसके बाद इसमें आकर एक और नदी मिलती है, जो कि यहाँ पर चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। ये चारों बार ग्लेशियर है। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। तो इस तरह से मंदाकिनी नदी चारों बार ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा में ये रुद्रप्रयाग में आकर इससे मिल जाती है। और ये तो है ही, और ये हमारी अलकनंदा नदी सारी, इसका कहीं पर भी नाम चेंज नहीं होता। ये संतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद अलकनंदा ही कहलाती है देवप्रयाग तक। अलकनंदा इस तरह से, ये अलकनंदा नदी यहाँ पर भी अलकनंदा कहलाती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन नदियों के मिलने से इसके नाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री ग्लेशियर है। जो गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख, तो वहीं से गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। यहीं से गंगा नदी निकलती है और ये निकलती है गोमुख से। तो यहीं पर गोमुख है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, गोमुख। इस स्थान से गंगा निकलती है और ये इस तरह से निकलती हुई इस तरह से
और आगे आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। तो इस तरह से इसमें एक नदी आकर मिलती है भिलांगना नदी। इस तरह से ये भिलांगना नदी है। जो कि इससे विष्णु प्रयाग में मिलती है, जो कि इससे गणेश प्रयाग में मिलती है। सॉरी, ये गणेश प्रयाग है। इस तरह से गलती से विष्णु प्रयाग निकल गया था। ये गणेश प्रयाग में मिलती है और यहीं पर इस पर विष्णु प्रयाग में ही इस नदी पर यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ, टिहरी डैम बोलते हैं। इस तरह से टिहरी बांध हो गया और ये नदी यहाँ से लगाकर ये नदी जो है देवप्रयाग तक, गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। तो ये यहाँ पर भागीरथी कहलाती है। इसका नाम लिख देता हूँ, भागीरथी नदी। और जब ये देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी इससे मिलती है तो यहाँ के बाद ये गंगा कहलाती है। तो इस तरह से गंगा आगे बढ़ती हुई ये जो हमारी गंगा नदी है ये कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, जिनके नाम हैं, पहला है यहाँ से जहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से निकलती है। चलो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, ये उत्तरकाशी ज़िले से निकलती है, उत्तरकाशी ज़िले से, उत्तराखंड के, उत्तराखंड। इस तरह से। और जो ये जो है संतोपत ग्लेशियर, ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। ये उत्तराखंड के यूके के चमोली ज़िले में, चमोली से निकलती है अलकनंदा नदी। इस तरह से इसका नाम भी लिख दिया मैंने, चमोली। और जो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है वो कौन कौन से हैं, इन पर मैं चर्चा करता हूँ और इनके नाम लिखता हूँ। तो पहला राज्य जहाँ से निकलती है उत्तराखंड, ये एक राज्य हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है और इसके बाद ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से यूपी में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के बाद ये झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से होकर फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो निकलती है वो भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से निकलती है और ये निकलती है जो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ पर है। ये इसे काट देते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ ग्लेशियर से, बंदरपूछ ग्लेशियर। इसे हम किसी और कलर से बना लेते हैं, जैसे कि मैं इसे बना लेता हूँ इस तरह से, रेड कलर से। इस तरह से ये निकलती हुई, इस तरह से जो गंगा नदी है इस तरह से बहते हुए, हाँ सॉरी, यमुना नदी इस तरह से निकलते हुए ये गंगा नदी से इलाहाबाद में मिल जाती है। इलाहाबाद जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज, तो प्रयागराज में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से ये नदियाँ हो गई जिनका उद्गम स्थल कई सारे हैं, जैसे अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है, और यमुना नदी यमुनोत्री में से निकलती है जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। तो इस तरह से अगर मैं गंगा की सहायक नदियाँ भी इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं उन्हें
अगली वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।